स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज नई वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बेल्ट वाली सिंपल सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये 2.25 इंच का कपड़ा लिया है। इसमें से मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ये निकाल लेती हूँ बेल्ट में जोड़ लगाने के लिए। सबसे पहले हम बेल्ट निकाल लेते हैं। ये सीधा है मेरा कपड़ा, इसमें मुझे ये सिर्फ ये हल्के हल्के से कुंडली कट करने की ज़रूरत है। इसको हम कट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं कपड़े को। इसका मतलब इस तरह ये हमने सही कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने सही कर लिया है। अब हम 8.5 इंच के लिए बेल्ट का कपड़ा निकाल लेते हैं। देखिएगा, इस तरह 8.5 इंच का हम एक निशान लगाएंगे और ये हमने जो है लगा लिया है। अब हम इसको स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं, सीधा एकदम इस तरह ऐसे। और हम इसको अब कट कर लेते हैं इस तरह। ये हमने कट कर लिया है। अब ये हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अब हम इसमें पार्ट की कटिंग करेंगे। पार्ट के लिए हमें ये वही फोल्डिंग हिस्सा रखना है अपना, फोल्ड करके। और मेरे इसकी सलवार की लंबाई है 37 इंच, तो इसमें सिर्फ आधा एक प्लस करूँगी। आधा इंच नीचे सिलने के लिए, आधा इंच ऊपर सिलने के लिए। तो 37 है, मैं इसकी 38 इंच की लंबाई रखूँगी। उसमें से हमें 6 इंच हमें बेल्ट को घटा देना है, क्योंकि हमें बेल्ट लगानी है। तब 6 इंच घटाने के बाद तब हम 38 इंच नापेंगे। उसमें से 6 इंच का हमने स्टेप को हटा दिया ऊपर से, और 38 इंच हमने इसका निशान लगा लिया है। ऐसे देखिएगा, इस तरह वही 6 इंच ऊपर 6 इंच की हमने बेल्ट हटा दी है, और वही 38 इंच हमने निशान लगा लिया है। इसको भी हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं। ऐसे लगा लिया हमने। अब देखिएगा, इसको हम पहले पार्ट को हम कट कर लेते हैं। ये हमने फोल्ड ही रखना है कपड़ा। देखिएगा, इस तरह। ये मैं अपना तरीका बताती हूँ इस तरह। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पार्ट हो गए सलवार के दो, एक और दो। इसको हमने इस तरह फोल्ड करके रखना है, जिससे कि हमारी जो है कली वो यहाँ तक जुड़ जाए, यहाँ तक किनारे तक। जब हम सलवार बनाएंगे तो हमारी कली जुड़ के आनी चाहिए यहाँ तक की। तो इसके लिए हमें पहले इसकी पार्ट की लंबाई चौड़ाई जो है कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम नीचे से ही कली जोड़ते हैं। तो मैं इसकी इतनी ही चौड़ी रखूँगी, क्योंकि मुझे जो है 6 इंच की हमें अपनी मोहरी रखनी है, पोंचे रखने हैं। पोंचे की चौड़ाई मतलब टोटल, आजकल छोटे पोंचे पहनते हैं, इसलिए मैं छोटे ही रखूँगी यहाँ पर, जिससे कि मेरी सलवार की जो है कली नीचे से जोड़े। देखना इस तरह, क्योंकि 6 इंच मुझे तैयार चाहिए और एक्स्ट्रा भी रखेंगे, तो इसमें हमारी कली जो है इसी के साथ आ जाएगी और हमारी कटिंग। तो मैं पार्ट ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे इतना कट कर दूँगी। ऊपर से नीचे मैंने एक साथ मोड़ा है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पार्ट कट गए हैं। ये इस तरह ये हमारे पार्ट की कटिंग हो गई है, इतने चौड़े। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हमें पोंचे बनाने में, बेल्ट में जोड़ लगाने में और नाड़ा बनाने में यूज करने वाली हूँ इस कपड़े को मैं। ये हमारे पार्ट हो गए हैं। पार्ट को भी हम एक साइड कर देते हैं। अब हम कली काटेंगे। तो फ्रेंड्स, कली का ज़रा ध्यान से देखना, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगी मैं कली काटने का। ये हमने क्या है, ये कपड़ा हमने पूरा खोल लिया है।
इस तरह खोलने के बाद इस तरह देखिएगा, ऐसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने कपड़े को कुछ इस तरीके से रख लिया है फोल्ड करके, क्योंकि हमारी 4 कली कटने वाली है। 2 हम इस तरफ से काटेंगे, 2 हम उस तरफ से काटेंगे। देखिएगा वही इसको हटा दिया हमने। वही 6 इंच की पहले सबसे पहले हम 6 इंच घटा करके जैसे पार्ट में किया था अपनी सलवार की लंबाई को पूरा करेंगे। देखिएगा हमारी 38 इंच यहाँ बैठती है। कपड़े के अकॉर्डिंग हम अपनी सलवार की कटिंग करते हैं। जितना हमारे पास कपड़ा होता है कभी कभी कम भी हो जाता है। इसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा है मेरे पास कपड़े की, इसलिए मैं पूरा ही लूँगी जिससे कि मेरी सलवार काफ़ी हैवी बने। मैं नीचे से यहाँ पर रखने वाली हूँ 4 इंच, 4.5 इंच की मैं नीचे से ये कली रखूँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे जो है 8 इंच का आसन होता है। तो ऊपर से नाप के देख लेते हैं एक बार हमारा 8 इंच का आसन कहाँ पर बैठा है। लास्ट तक बैठता है हमारा आसन। ये हमने आसन ले लिया है इस तरह 8 इंच का, 8.5 इंच का ले लेना, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिल जाएगा वो नीचे की तरफ। ये हमने आसन ले लिया है। तो वही हमने 6 इंच घटा करके अपनी कली की लंबाई लेनी है। जैसे हमने सेम इधर नाप लगाया तो हमारा सेम उधर होगा। हम एक कली काट लेंगे, फिर उसको उसके ऊपर रख के दूसरी कली काटेंगे। देखिएगा वही हमने 8.5 इंच इधर लगाना है कि फोल्ड की तरफ। मैं यहाँ पर कट नहीं लगाती हूँ, कट लगाने 8.5 इंच का यहाँ पर ये हमने आसन का निशान लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, जो नीचे की तरफ ये कली लगाई थी इसको, इस टेप को ऐसे तिरछा रखना है, इस तरह ऐसे तिरछा रखना है। ये सीधी लाइन डाल देनी है एक अपनी इस तरह से, ये गोलाई में इस तरह, ठीक है, इस तरह हो गया। और सेम हमारी उधर भी हो गई। हमें अभी फिलहाल एक कली कट करनी है, बाकी हम दूसरे उसके ऊपर करके बताऊंगी मैं, देखना। ये मैं अब कली कट करने जा रही हूँ अपनी। ये इस तरह यहाँ से, ये भी नीचे से ही लेती हूँ मैं इस तरह, जो हमने ऐसे रखा था इस तरह ले लिया है, ये कट कर लगा लिया। और सेम जो मैंने अभी निशान लगाया था उसी निशान पे हम कट करना है। देखिएगा इस तरह, ऐसे कैंची को गोलाई में घुमाते हुए हमें अपना आसन कट करना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये कली कट के तैयार हो गई है। ये हमें 2 कली और कट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फाइनली कट करी है कली, इसको हम इसके ऊपर सेम एज इट इज बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो मैंने कली कट की थी इसको हमने नीचे वाले पार्ट पर सेम रख लिया है चारों तरफ से मिला करके। अब हमें इसी के ऊपर कली को सेम ऐसे कट कर देना है, इसमें कुछ नहीं करना। इसी शेप में ऊपर वाली देखो इस तरह, सिर्फ यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है। बाकी जहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे का दिखता है उसको हमें कट करते जाना है और दोनों को बराबर कट कर लेना है। देखिएगा इस तरह, ये मेरा नीचे का एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इस तरह। आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं और या डायरेक्ट आप कैंची से भी कर सकते हैं। अगर आप सीधी लाइन एक साथ कैंची से खींच सकते हैं तो इस तरह ये यहाँ पर हमारी जो है कट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारी सलवार कट के तैयार है। मैं भी पार्ट के साथ रख के दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारी 4 कली कट चुकी है। ये जैसे ये 2 अलग अलग है और ये एक साथ जुड़ी है, तो हम इसको यहाँ से कैंची से अलग कर लेते हैं। क्या है, ये दोनों कली हमारी अलग हो गई है। अब देखो 1 2 और ये इधर हमारी 3 और एक ये 4। तो हमारी 4 कली कट के तैयार है। अब इस पे मैं पार्ट रख के दिखाती हूँ आपको। देखिएगा, ये हमारे पार्ट है जो कि हमने इस तरह रखने हैं फोल्ड करके कली के ऊपर। तो हमारी सलवार की कटिंग कुछ इस तरह से हुई है। ये हमारी ये हो गई है। और ऊपर हमने जो है बेल्ट अपनी कमर के अकॉर्डिंग रखती हूँ मैं। वैसे अगर आपको नहीं अंदाजा है तो आप
25 इंच रखिएगा, वो हर किसी की कमर के पे फिट बैठती है। मैं अपनी 24 इंच रखती हूँ, उसमें से आधा आधा इंच सिल जाता है तो हमारी 23 इंच बचती है, वो मेरी एकदम फिट आती है बेल्ट। तो अभी हम बेल्ट का देख लेते हैं। इसमें हमें जो है ये हमारी 21.5 बैठती है, किनारी को हटा देते हैं, 21 बैठ रही है। तो हमने इसमें 4 इंच का जोड़ लगाना है। 4 इंच का इसलिए लगाना है क्योंकि इधर भी हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। इसके लिए जो मैंने कपड़ा निकाला था उसमें से मैं कट लगा लूँगी। तो कट लगाने के बाद मैं यहाँ पर के तैयार है, और ये हमारी जो है सलवार कट के तैयार है। पार्ट भी हमने इसके साथ रख दिया गली के साथ, और बाद में हमें सिलते वक्त ये सारी जो है चुन्नटें इसकी हमें बेल्ट के साथ लगानी है। तो ये मैं आपको जब स्टिचिंग करूँगी इसकी तो मैं ये फाइनली बताऊँगी, इसके साथ पोंचे भी बताऊँगी करके। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर किसी को कहीं कुछ कमी नज़र आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको मैसेज में रिप्लाई दे दूंगी कि किस तरह से आप दूसरी से या सलवार को मैं और अलग तरीके से बताऊंगी और इजी तरीके से बताऊंगी। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आया हो तो भी मैं अलग अलग टाइप की सलवार बताऊंगी, अलग अलग तरीके से बताऊंगी। सिंपल सलवार भी बताऊंगी अलग अलग तरीके से, सेम यही अलग तरीके से भी बताऊंगी, जिससे कि आप बिना दिमाग लगाए सीधा कट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लगाना है। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।